मुफ्ती साहब से एक बंदा आके एक सवाल पूछा। वो क्या पूछा देखिए। मैं आपको मसला समझाई देता हूँ। उस दिन एक बंदा मेरे पास एक मसला लाया कि देखो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दो सजदों के दरमियान एक दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फिरली वरहमनी, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे ऊपर रहमत फरमा। और ये देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखा है दो सजदों के दरमियान कोई दुआ मनकूल नहीं है, हम हुजूर की माने या अबू हनीफा की माने। वो बंदे का सवाल बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन मुफ्ती साहब ने 2 नंबरी पे उतर आए। मैंने कहा जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया है सजदों के दरमियान वो तस्बीह साबित नहीं है, इससे मुराद इमामों का मसला फर्ज नमाजों का मसला है, और जो हदीस पाक में है सजदों के दरमियान तस्बीह है वो नवाफिल का मसला है। मुफ्ती साहब का जो जवाब है मैं उसका रद्द तो हदीस से करूंगा, उससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो बयान सुन लीजिए। दो सजदों के दरमियान कौन सी दुआ है? मेरा मामूल चूंकि इन अल्फाज के साथ है इसलिए मैं ये अल्फाज से पढ़ता हूँ, और ये क्योंकि मुझे हदीस में ये अल्फाज मिले, अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी के दरमियान में जो बैठते हैं दोनों सजदों के, उसमें रब्ब फिरली पढ़ना जी। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल तो वाजिब कहते हैं कि अगर ना पढ़ा तो उसने तो बड़ा जुर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे भाई वीडियो देखा आपने जिसमें मुफ्ती वाहिद कुरैशी से आपको एक आदमी ने बिल्कुल सिंपल सा सवाल किया कि जो है दो सजदों के दरमियान की जो दुआ है वो हदीस में आई है, लेकिन इमाम अबू हनीफा तो पढ़ने से मना कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया उसका जो है रद्द मैं पूरा बिल्कुल हदीस से करूँगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो मेरे पहले बात कर लेते हैं। मौलाना इसहाक ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो है इमाम अहमद बिन हंबल के पास जो है ये दुआ पढ़ना जो है वाजिब है। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब ने यहाँ पे 2 नंबरी ये की कि उन्होंने फरमाया कि जो है ये दुआ जो है इमाम अबू हनीफा जो मना कर रहे हैं वो इमाम के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी मुक्तदी जो है वो नमाज जब पढ़ेगा वो दुआ पढ़ सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज को यानी इमाम को मुख्तसर नमाज पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुख्तसर नमाज इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि नमाजी के पीछे कोई बीमार होता है, बूढ़ा होता है, बच्चे होते हैं, बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज को मुख्तसर करो। इसमें उन्होंने इस खाते में डाल दिया कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं जो है इमाम को मुख्तसर करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया, इसके लिए उन्होंने तस्बीहात को मना किया, जो है दोनों सजदों के दरमियान जो है तस्बीह। तो मेरे भाई दोनों सजदों के दरमियान जो तस्बीह की हदीस में यहाँ पे लगाता हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो मेरे भाई ये 3 हदीस हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदों के दरमियान जो है दुआ पढ़ते थे, उसका जिक्र आया है। तो मेरे भैया अब जो है बात करते हैं कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जो तस्बीह है ये नफल के लिए है, ये फ़र्ज के लिए नहीं है। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब बताते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इसलिए मना किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था इमाम को कि नमाज को मुख्तसर किया जाए। तो मेरे भाई वो इसलिए उन्होंने बताया कि इमाम अबू हनीफा ने कहा कि इमाम जो है 2 सजदों के दरमियान दुआ नहीं पढ़ेगा, बल्कि जिसको नफली नमाज पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो मेरे भाई ये जो दुआ है ये तो इमाम अहमद बिन हंबल के पास वाजिब है, लेकिन ये दुआ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो है इमाम अबू हनीफा के यहाँ मना है। वो बोलते हैं कि इमाम के लिए ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाइयों मैं यहाँ पे 3 हदीस दिखाता हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदा, और रुकू से जब सर उठाते हैं सजदे को जाते हैं उसका वक्त और 2 सजदों के दरमियान का वक्त जो है सारे चीज़ का वक्त जो है वो बराबर होता था। यानी रुकू में जितना वक्त लेते थे सजदे में भी उतना, और रुकू से सर उठाने के बाद भी उतना देर, और जो है दोनों सजदों के दरमियान भी जो है वक्त जो है वो सब का बराबर होता था। तो मेरे भाइयों लिहाजा उस सब का वक्त होता था बराबर, इसके लिए अगर वो सजदे में तस्बीहात पढ़ते थे और रुकू में भी पढ़ते थे, लिहाजा 2 सजदों के दरमियान भी तस्बीहात पढ़ते थे। अगर वो ना पढ़ते तो उसका जो वक्त होता है वो कम होता, चूँकि रुकू और सजदे में दुआ होता है और रुकू से सर उठाने के बाद भी दुआ होता है, लिहाजा 2 सजदों के दरमियान भी दुआ है। ये इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चारों अरकान का वक्त जो है वो बराबर होता था। रुकू और सजदा और कौमा और जलसा, ये चारों का जो है वक्त जो है बराबर होता था। इसके लिए जो है ये तीनों में तस्बीहात तो है, ये तो हनफी भी मानते हैं कि रुकू में भी तस्बीहात है और सुजूद में भी है और कौमा भी है, लेकिन जलसा में ये नहीं है, ये मना कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज मुख्तसर करो। तो मेरे भाई ये बिल्कुल बातिल तावील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज को मुख्तसर करो, इसकी वजह से वहाँ पे तस्बीहात उन्होंने मना किया, जबकि इन तीनों अरकान में तस्बीहात है, रुकू में है और सुजूद में है और कौमा में है, और जलसा में क्यों नहीं है?
जलसा में भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना देर ठहरते हैं। तो मेरे भाइयों, जो उन्होंने कहा कि ये जो है इमाम के लिए है और मुक्तदी के लिए, मैं उसके लिए और एक हदीस पेश करता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे मुफ्ती साहब ने जो तफरीक पैदा की कि फ़र्ज नमाज के लिए ये दुआएं जो है वो नहीं है बल्कि ये नफल के लिए है। तो मेरे भाइयों, मैं इसका जवाब जो है ये सही बुखारी की 821 नंबर हदीस से देता हूँ, जिसमें अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने नमाज पढ़ाया, और वो नमाज पढ़ाया वो वैसा ही नमाज पढ़ाया जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। तो मेरे भाइयों, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जो नमाज पढ़ाया उसमें वो जो है रुकू और सजदा और कौमा जलसा सब का वक्त जो है वो बराबर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही नमाज पढ़ाया करते थे जिसका हदीस मैंने पहले जिक्र कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं वो हदीस जो है वो बिट बाय बिट पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ये सही बुखारी की 821 नंबर हदीस है, जिसमें अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा था, बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों को नमाज पढ़ाने में किसी किस्म का कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। तो साबित जो ताबईन हैं वो बताते हैं कि साबित ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऐसा अमल करते हुए देखा जो मैं तुमको नहीं करते देखता हूँ। यानी कुछ लोगों को बताते हैं, जब वो रुकू से सर उठाते तो इतनी देर तक ठहर जाते कि लोगों को देख के ये समझ में आता कि ये शायद भूल गए रुकू में जाना, यानी सजदे में जाना। और इसी तरह दो सजदों के दरमियान वो इतना देर बैठते जैसा लगता कि ये दूसरी सजदा करना भूल गए। तो मेरे भाइयों, ये उस हदीस की जो है इससे पहले जो मैंने हदीस बताया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चारों चीज़ों का वक्त जो है वो बराबर होता था। रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा, ये चारों चीज़ में वो बराबर वक्त रखते थे। यानी ये तीनों चीज़ में चूँकि तस्बीह है, यानी रुकू में भी तस्बीह हनफी मानते हैं और सुजूद में भी हनफी मानते हैं और कौमा में भी तस्बीहात जो है वो हनफी मानते हैं, लेकिन एक तस्बीह को नहीं मानते और वहाँ पे प्ली लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मुख्तसर नमाज पढ़ाओ। तो मेरे भाइयों, ये बिल्कुल बातिल तावीलात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तसर नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म दिया वो जो है वो सिर्फ किरत को मुख्तसर करने के लिए, तस्बीहात को नहीं। तस्बीहात को अगर मुख्तसर करने के लिए हुक्म देते तो ये फरमाते कि जो है वो तस्बीहात भी थोड़ा कम किया करो, और जो है तस्बीहात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है कम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बल्कि तस्बीहात जो है वो मुकम्मल सब कुछ सही वक्त में करते थे और बराबर वक्त में करते थे, और जो है सिर्फ जो है वो किरत को तवील ना करने का हुक्म दिया करते थे। तो मेरे भाइयों, ये देखें मुफ्ती साहब की 2 नंबरी यहाँ पे पकड़ा गया। मुफ्ती साहब ने जो ये बता रहे थे गलत तावील कर रहे थे, और इमाम अबू हनीफा ने जो हदीस का इनकार किया, यानी जो हदीस में जो उन बात का जिक्र आया है कि 2 सजदों के दरमियान जो है दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उस हदीस का जो है इमाम अबू हनीफा ने जो इनकार किया, उनके पास जो ये प्ली है बिल्कुल गलत तावील है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो दिखाया जो मुफ्ती तारिक मसूद उन्होंने कहा, मैं भी पढ़ता हूँ, और मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने बताया कि जो है इमाम अहमद बिन हंबल के पास ये अमल जो है ये बिल्कुल वाजिब है। तो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात मैंने हक कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात गलती से जज्बात में मेरे जवान से निकल गई, अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।